जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। पति ने रंगे हाथ पत्नी को रंगरलियां मनाते हुए प्रेमी के साथ पकड़ा। पत्नी ने पति को दी मेरठ कांड करने जैसी धमकी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में सुना जा सकता है कि पति ने किस तरीके से अपनी आप बीती बताई। बड़ी खबर झांसी जिले के मोरानीपुर तहसील से, जहां मोहल्ला गांधीगंज में रहने वाले पवन ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ रंगरलियां मनाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। जब उसने यह सब करने से मना किया तो पत्नी ने पति को मेरठ कांड जैसे करने की धमकी दे डाली, जिससे पति डर गया और उसने एक अपना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो कि इस समय चर्चा का विषय बना है। हम आपको बता दें, पवन नामक व्यक्ति महोबा में स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मी है और उसकी पत्नी मोरानीपुर में शिक्षा विभाग में क्लर्क के पद पर तैनात है। वहीं प्रेमी एक पार्षद है। पति पवन ने पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। चलिए सुनाते हैं पति पवन का वायरल वीडियो और इस पर क्या कुछ कहा पुलिस अधिकारी ने। वी न्यूज मीडिया के लिए तहसील रिपोर्टर अंकित गुप्ता। मेरा नाम पवन है। मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत महोबा जिला अस्पताल में काम करता हूँ, संविदा में। मेरी पत्नी, जिसका नाम ऋतु वर्मा है, वो जीजीआईसी मोरानीपुर में बाबू है। मैंने पिछले साल अक्टूबर की 10 तारीख को अपनी बीवी को किसी के साथ चैट करते हुए पकड़ा था और उसकी चैट देखकर मैंने उसको समझाने का बहुत प्रयास किया था। मेरे समझाने पर उसने कहा था कि मेरा शरीर मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। उसके बाद मैं और मेरी पत्नी हम अलग रह रहे थे। कल रात मैंने अपने बच्चे को वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल पे बच्चा मेरा सो रहा था, तो मेरी पत्नी ने बच्चे की शक्ल दिखाई और उसके बाद फ़ोन को जैसे ही घुमाया तो मुझे किसी दूसरे व्यक्ति का आभास हुआ कि कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ है। जैसे ही मुझे आभास हुआ, मेरी पत्नी ने फ़ोन कट कर दिया और फ़ोन कट करने के बाद जब फ़ोन कट हो गया तो फिर मैंने काफ़ी सोचा और सोचने के बाद करीब 2 या 3 मिनट के बाद मैंने 112 नंबर पर कॉल कर दिया। 112 नंबर पर कॉल किया। उसके बाद पुलिस पहुंची वहां पे और पुलिस पहुंचने के बाद जब मेरे किराए के मकान में पहुंची, जो कि मोरानीपुर में है गांधीगंज में, तो वहां उन्होंने दरवाज़ा खुलवाने का काफ़ी प्रयास किया और काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ, जिसके कारण सारे मोहल्ले वाले भी लगभग उठ गए और सभी लोग देखने लगे कि पुलिस क्यों आई हुई है। मैं उस समय महोबा में ड्यूटी पे था। पुलिस वालों ने मुझको फ़ोन किया और कहा कि तुम्हारी पत्नी गेट नहीं खोल रही है। तो मैंने कहा, सर मैं तो महोबा में हूँ, अब जैसे भी हो गेट आप खुलवाइए, कोई ना कोई तो मेरे घर में घुसा हुआ है। काफ़ी देर प्रयास करने के बाद पुलिस वालों ने गेट खुलवा लिया और गेट खुलते ही मेरे घर के दरवाजे से एक शख्स बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका नाम मुझे ज्ञात हुआ है कि अभिषेक पाठक है। और अब मुझे याद आ रहा है कि जो अक्टूबर में मैंने चैट पकड़ी थी इसकी, उसमें भी अभिषेक जी करके नाम लिखा हुआ था। तो ये वही शख्स है जिससे ये चैट करती थी। और ये रात में करीब 1 से 1:30 बजे के आसपास ये मेरे घर पे जो है मौजूद था और पुलिस 112 नंबर की टीम ने इसे रंगे हाथों वहाँ से निकलते हुए पकड़ा है। और उसी दौरान मोहल्ले पड़ोस वाले जो लोग वीडियो बना रहे थे, उस व्यक्ति ने वीडियो बनाने वालों पर भी हमला करने की कोशिश की और पुलिस वालों को भी डराने धमकाने की कोशिश की। क्योंकि वो व्यक्ति सुना है सभासद है और रसूख वाला है, इसलिए उसने अपना पूरा प्रभाव दिखाने की कोशिश की है। दोस्तों, मैं केवल ये चाहता हूँ कि मेरी पत्नी को जिसके साथ रहना हो रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा बच्चा मुझे मिल जाए, उसको
नाजायज संबंध रखने हैं किसी के साथ रखे, क्योंकि अभी तक तो मुझे शक था, अब क्लियर हो गया है कि वो ऐसी ही है। और इसके पहले भी मैं कई बार उसको पकड़ चुका हूँ, रात में किसी न किसी से बात करते हुए कई बार समझा चुका हूँ, हर बार मैंने माफ़ किया है, इग्नोर किया है, लेकिन उसने कभी भी आज तक अपनी गलती नहीं मानी। हमेशा मेरे ऊपर ही प्रेशर बनाती रही और मेरे घर वालों को दहेज हिंसा और घरेलू हिंसा के मामले में फंसाने की धमकी देती रही और खुद आत्महत्या करने की धमकी देकर मुझको चुप करा लेती थी। लेकिन इस बार हद हो गई, घर के अंदर किसी को घुसेड़ लिया, इतनी बेशर्मी, और अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि उसने कुछ गलत किया है। उल्टा मुझे धमकी दे रही है, उल्टा मुझसे कह रही है कि उखाड़ लिया जो उखाड़ना है, और जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो बन पड़े कर लो, अब तो तुम्हें जेल भिजवा के रहूँगी, या तो मैं जेल जाऊँगी या तो तुम्हें जेल भिजवा के रहूँगी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने किया क्या है। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे जेल में डालिए, लेकिन अगर इसने कुछ गलत किया है तो इससे मुझे और मेरे बच्चे को बचाइए। मुझे अब इसके साथ नहीं रहना है, और जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे अब इसके साथ नहीं रहना है, क्योंकि अब मुझे भरोसा नहीं है। हो सकता है अगर मैं इसके साथ रहने का प्रयास भी करता हूँ तो कल के दिन मेरा भी बॉडी जो है या मेरे बच्चे की बॉडी किसी ड्रम में मिले, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगा। तो इसलिए मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि मेरे इस विनती को स्वीकार करें और दोनों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की। मेरा नाम पवन कुमार है। क्या मामला है? मामला ये है कि मेरी पत्नी जो है ये कई दिनों से जो है मुझसे बड़े अजीब तरीके से बर्ताव करती थी, और इसके पहले मैंने इसकी कुछ चैट्स वगैरह पढ़ी थी जिसमें किसी व्यक्ति से जो है अमर्यादित बातचीत करते पाई गई। तो उस समय मैंने इसको समझाया था, लेकिन समझाने के बाद इसको समझ में नहीं आया। तब से मेरा इस पर शक जो है लगातार बढ़ता जा रहा था, और अभी 8 तारीख की रात में जो है लगभग करीब 1 बजे के आसपास जो है एक व्यक्ति जिसका नाम अभिषेक पाठक है, साथ में एक फिरोज नाम का कोई व्यक्ति है, तो ये दोनों जो है मेरे घर से निकलते हुए पाए गए हैं। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, और मेरी पत्नी जो है चाल चलन से ठीक नहीं है, बदचलन औरत है, और इसका कई लोगों से जो है अवैध संबंध है, और ये इसी तरह पता नहीं कितने लोगों को घर पे बुलाती होगी और कितने लोगों के साथ इसके संबंध होंगे। तो मुझे बस यही चाहिए सरकार से, शासन से, प्रशासन से कि मुझे इस औरत से बचाएं, और मेरे बच्चे को जो कि 6 वर्ष का है उसको भी मेरी इस औरत से बचाएं, क्योंकि कुछ भी कर सकती है ये। कई बार मुझे इसने मौखिक रूप से जो है मुझे हिदायत दी है कि देख रहे हो ना, इस समय आजकल ड्रम में मिल रहे हैं पतियों के शव, तो इस टाइप से जो है मुझको इसने कई बार धमकी देने का प्रयास किया है, और ये कहा है कि तुम्हारा जो उखाड़ता बने उखाड़ लो, मैं तो यही करूँगी। तो पुलिस के पास मैं गया था, लेकिन शिकायत अभी मैंने नहीं की थी, जा रहा हूँ मैं शिकायत करने के लिए। लेकिन हाँ, मैं पुलिस के पास गया था, चूँकि 112 नंबर को मैंने कॉल किया था, तो मुझे लगा कि उस कॉल के आधार पर पुलिस ने मामला पंजीकृत कर लिया गया होगा, लेकिन पुलिस ने मामला पंजीकृत नहीं किया। तो अब मैं पुनः एक एप्लीकेशन देने जा रहा हूँ थाना महोदय को, और उसके बाद देखता हूँ कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। मैं बस शासन प्रशासन से यही आग्रह करूँगा कि जो भी उचित हो कार्रवाई की जाए, और अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए, कोई दिक्कत नहीं। मुझ से निकलता दिखाई दे रहा है, और बरबन पर सूचना मिली थी, जहाँ पर मौके पर PRB पहुँच करके उस व्यक्ति को और थाना पुलिस लेकर के आई, और वो युवती द्वारा आकर के थाने पर एक लिखित प्रार्थना पत्र दी कि मेरे पेट में दर्द था और मैंने दवा के लिए बुलाया था, और मैं इस पर कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। और जो युवक है, किसी भी पक्ष से किसी भी प्रकार की कोई तहरीर नहीं आई है, और जो वीडियो जिसमें वायरल हो रहा है उसकी जांच की जा रही है, जांच के उपरांत आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो उनके पति ने जो भी आरोप लगाया है और जो वायरल हो रहा है, उनके द्वारा कोई थाने पर आकर के किसी प्रकार की कोई तहरीर या शिकायती प्रार्थना पत्र नहीं दिया है। आने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पाठक की फोटो भी वायरल हुई है,
क्या कार्रवाई? इसके ज्ञात करने पर पता चला कि ये 9-10 महीने का पुराना वीडियो है